बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द बुल्स फैमिली। आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के इंट्रोडक्शन के ऊपर है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग व्यू, इसकी बेसिक्स क्या हैं, ये क्यों यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, ये आप लोगों के फ़ायदे की वीडियो है, इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप लोगों ने बेसिकली अक्सर देखा होगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड्स प्लान करते हैं और वो उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंसी प्रोवाइड करता है। वो इस तरह कि आप लोग दुनिया का कोई भी चार्ट, आइदर वो फॉरेक्स हो, आइदर इट इज़ स्टॉक्स, आइदर इट इज़ क्रिप्टो, कुछ भी चाहिए हो आपको, जिस चार्ट को आप ओपन करना चाहें वो इस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अवेलेबल होता है 24/7। हर टाइम, रात 1 बजे खोलें, सुबह 1 बजे खोलें, शाम में खोलें, आप लोगों को वो चार्ट्स लाइव हर वक्त अवेलेबल होंगे। तो बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं, जो लोग दूसरे लोगों को ज्वाइन करते हैं, उनको बोलते हैं हमें सिग्नल्स बना के दो, हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिंग करनी नहीं आती, वो बेसिकली समवेयर वो इन चार्ट्स को देख के घबराते हैं और उनको इन चार्ट्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने नहीं आते। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट के ऊपर किए जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। वो किस तरह किए जाते हैं आज की वीडियो में वो आपको मैं सब सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आने वाली कुछ वीडियोस जो मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा उसमें बहुत हाई एंड लेवल की मास्टर स्ट्रेटजीज़, एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज़, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज़, जो मुझसे हो सकेगा मैं अपनी नॉलेज आप सब लोगों तक पहुंचाऊंगा और आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में बने रहना है और चलें हम बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मेरे सामने एक बिटकॉइन का चार्ट ओपन हुआ हुआ है। जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ जो टॉप लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं BTC USDT, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च सिंबल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आइदर फॉरेक्स, स्टॉक्स, फंड्स, क्रिप्टो। आपने हमेशा इसको ऑल पे रहने देना है और आपने जो कॉइन सर्च करना है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी BTC यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा BTC USDT.P। आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ करते हैं, ये साइड पे सारे एक्सचेंजेस आ जाते हैं। अब मैं बाइनेंस मोस्टली यूज़ करता हूँ और पॉपुलर सबसे ज़्यादा बाइनेंस है, तो ये बाइनेंस का मैं चार्ट ओपन किया। इस तरह ये जो है आपके सामने चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। अब ये लेफ़्ट साइड पे देखें, ये आपको कुछ टूल्स मिलते हैं। इन टूल्स में सबसे पहले जो हमारे पास ये ऑप्शन है, इसमें हम अपने, ये जो मेरे पास एरो है इसका स्टाइल सेट कर सकते हैं। इधर हम एरो फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, क्रॉस फॉर्म में रखना चाह रहे हैं या डॉट फॉर्म में रखना चाह रहे हैं। जो फोर्थ वन है वो है इरेज़र। जब हम कोई ड्राइंग्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ, जैसे ये ड्राइंग मेरी हुई हुई है तो इरेज़र से हम जब क्लिक करते हैं तो ड्राइंग्स रिमूव हो सकती हैं। ये इसलिए यूज़ होता है। मैं प्रेफर करता हूँ डॉट को रखना, तो आप लोगों की अपनी चॉइसेस हो सकती हैं। फिर उसके बाद आती हैं यहाँ ट्रेंड्स। इसमें ट्रेंड लाइन होती है, रे होती है, इन्फो लाइंस होती हैं। अब बेसिकली मैं आप लोगों को जितनी आसानी दे सकता हूँ वो दूंगा ताकि आप लोग घिच में ना पड़ें और जल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। इन सब में सिर्फ आपको जो यूज़ करना है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन। बस ट्रेंड लाइन हम हमेशा ट्रेंड बनाने के लिए डेवलप करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए होती है। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, मैंने जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने यूज़ करनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क की जाती है, ट्रेंड कैसे बनाया जाता है, इस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की नॉलेज के लिए। फिलहाल हम जस्ट ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है ये पैटर्न्स का। ये पैटर्न्स उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों को ट्रेंड बेस या सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करनी नहीं आती, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। ये सिर्फ दिखावा है, इसका कोई ख़ास पर्पस नहीं है। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, आप लोगों ने ये ट्रेंड्स लाइंस यूज़ करनी है। उसके अलावा यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हैं आप लोग। उसके अलावा आप पिच फैन यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों पे अगर मैं अभी इनको डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। फिर आता है हमारे पास चौथा ऑप्शन,
जिसमें हम पोजीशन सेलेक्ट करते हैं। ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ करेंगे प्रोजेक्शन पार्ट में। इसके अलावा ये सब आपके किसी काम का नहीं है। मेन जो बिगिनर्स हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू आए हैं ट्रेडिंग में, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये उन लोगों को मैं समझाने के लिए, साइंसदानों के लिए ये वीडियो नहीं है। जिसको सब आता है वो जा सकता है। फिफ्थ नंबर पे फिर ये हमारे पास कुछ ब्रशेज़ आते हैं। ब्रशेज़ बेसिकली आप हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, अब ये फिर कुछ स्टिकर्स आ जाते हैं, ये भी हमारे काम के लिए, बस वो एक टूल दिया गया है ताकि थोड़ा वो दिखावा करने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, जो बेसिकली आप लोगों ने यूज़ करना होता है। फिर ये मेजर सेगमेंट आता है, ये काम का है जब आप किसी भी कैंडल की हाइट को मेजर करना चाहें, कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए इसके थ्रू आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है मैग्नेटिक टूल, ये किसी काम का नहीं है, आपके किसी पर्पस का नहीं है, ये सिर्फ पागल बनाने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ दिया गया है। यूज़ जो आपने करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके काम की जो चीज़ें है, ये आपकी ड्राइंग्स को लॉक करने के लिए, ये भी वही पर्पस है। इन इन सब चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करना। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके काम की ये ट्रेंड लाइंस है, आपके काम की फिबोनाची पार्ट है, आपके काम का पोजीशन पार्ट है प्रोजेक्शन का। ऊपर की तरफ देख लें हम तो ये एक रीप्ले बार है। जब आप कोई ट्रेड ले के उसको रीप्ले करके, जो यूट्यूब पे आपने अक्सर देखा होगा, लोग पहले ही वीडियो बना लेते हैं कि भाई मैंने प्रोजेक्ट किया था और वो ट्रेड चली, ये सब धोखा होता है। यहाँ से आप कट करके जहाँ सेलेक्ट करेंगे वहाँ से वो वीडियो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये देख सकते हैं आप, जैसे स्क्रीन पे आ रहा है यूँ। तो ये सिर्फ दिखावा होता है, ये सिर्फ आपने प्रो वर्जन खरीदेंगे तो आपको अवेलेबल होगा, इसका भी खैर कोई ख़ास पर्पस नहीं है। अलर्ट है, अलर्ट किस लिए यूज़ होता है? अलर्ट बेसिकली आप लोगों का इसलिए यूज़ होता है कि कोई बंदा, जैसे मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि बिटकॉइन अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, इसने नीचे आना है, तो मैं अलर्ट जो है वो लगाऊंगा। अलर्ट लगाने का आसान तरीका, ये प्लस देख रहे हैं आप, मेरे एरो पे फोकस रखिएगा, ये जो आप कॉर्नर में प्लस का साइन देख रहे हैं, जब जहाँ रखना है मैं उस प्राइस पे मार्क करके क्लिक कर दूंगा तो ये ऐड अलर्ट का ऑप्शन आ गया। ऐड अलर्ट करूंगा मैं, उसके बाद मेरे पास एक बार खुलेगा प्रॉपरली इस तरह। अब मैंने इसमें लिखना है क्रॉसिंग अप डाउन, जो है वो मैंने सेलेक्ट करना है। मेन दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, क्रॉसिंग अप और क्रॉसिंग डाउन। बाकी ये चीज़ें फिर एक अगेन वही कह रहा हूँ, आपके किसी काम की नहीं है। आपने क्रॉसिंग डाउन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने वंस लिख दिया। यहाँ पे आप कुछ भी नोट करना चाह रहे हैं, जैसे आई हैव टू ओपन शॉर्ट हेयर, मैंने ये मेंशन करके क्रिएट कर दिया ऑर्डर। अब मेरा ये यहाँ एक ऑर्डर क्रिएट हो गया। जैसे ही प्राइस बिटकॉइन की इस बार को टच करेगी और इससे नीचे जाने लगेगी, मुझे अलर्ट मिलेगा, तो मैं वापस इसको ओपन करके अपनी प्रिडिक्शन के मुताबिक ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। ये इसलिए यूज़ होता है। इसके अलावा इंडिकेटर के टेम्पलेट्स होते हैं, ये आपके किसी काम का नहीं है फ़िलहाल। फिर उसके बाद आता है इंडिकेटर टैब, ये एक काम का टूल है। इसमें आप बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वॉल्यूम इंडिकेटर खोल लेते हैं, तो ये इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त। इनका रोल पूरी ट्रेडिंग में 20% होता है, 80% आपका माइंड है जो आप लोगों ने यूज़ करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग करनी है। फिर ये हमारे पास आ जाता है कैंडलस्टिक बार्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हॉलो कैंडल्स हो गया, ये देखिए इनमें हॉलो, ये गैप आ गया ग्रीन में। इसके बाद लाइन हो गया, तो ये चार्ट लाइन में चेंज हो गया। फिर लाइन विद मार्क्स हो गया कि कहाँ कहाँ स्टॉप्स आ रहे हैं। स्टेप लाइंस हो गया। तो ये बहुत कुछ है बेसिकली। एक एक को बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। आपके मेन काम की एक कैंडल्स है और ये एक हैकनाशी है, बस। ये क्या है, ये इनमें क्या डिफरेंस है, ये सब भी मैं आपको डिटेल बाय डिटेल नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में सब कुछ बताना शुरू कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने सारी वीडियोस देखनी है तो आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज गेन हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड बाकी आप लोगों को मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। एक लास्ट चीज़ ये है कि ये एक प्लस का साइन आ रहा है। आप कुछ लोगों का सवाल होगा इसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा इसका ये है बेसिकली, आप लोगों ने अगर कोई दो चार्ट एक साथ कंपेयर करने, जैसे ये बिटकॉइन है, मैं चाह रहा हूँ इथीरियम भी इसके साथ कंपेयर कर लूँ, तो मैं लिखूंगा ETH USDT.P। ये डॉट पी इसलिए लगता है क्योंकि परपीचुअल मेंशन करना होता है फ्यूचर्स और स्पॉट का डिफरेंस। अक्सर चार्ट स्पॉट के लोग खोल के जो है वो
एनालिसिस जो है वो फ्यूचर के कर रहे होते हैं, तो ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। ये मैंने इथीरियम खोल लिया, जब मैंने सेलेक्ट कर दिया तो आप ये देखें जो लाइन आ रही है बेसिकली साथ, ये लाइन इथीरियम की चार्ट की मूवमेंट की है और ये कैंडल्स जो है वो मेरी बिटकॉइन की है। तो मैं एट अ टाइम दो चार्ट्स भी एक साथ देख सकता हूँ। ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो बेसिकली मैंने आप लोगों को समझानी थी। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बहुत कुछ समझाऊंगा। इसमें आपने बने रहना है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट करें।